हेलो एवरीवन, नमस्कार। अंकुर मक्कड़ मेरा नाम है दोस्तों। और ये एक छोटी सी वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इसमें मैं कुछ नया जो हम इस साल अपने इंस्टीट्यूट पर करने वाले हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट परफेक्शन इंस्टीट्यूट सहारनपुर में कई सालों से काम कर रहा है और ओवर द ईयर्स वी हैव गिवन सम एक्सीलेंट रिजल्ट्स in CBSE, recently in CUET, JEE Mains and NEET as well। बच्चों, हम लोग PCMB का एक बहुत अच्छे टीचर्स का पूल है, जहाँ पर PCMB के 11th और 12th के एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव बैचेस चलते हैं इन फुल कॉन्टिन्यूटी। और वी आर एब्सोल्युटली डेडिकेटेड एंड डिवोटेड फॉर योर सक्सेस, बिकॉज वी बिलीव इन वन थिंग, your success is definitely our success। This was a little introduction about us। इस साल हम लोग अपने रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को और एबल बनाने के लिए और खुद के इंस्टीट्यूट के बेटरमेंट के लिए, फ्रॉम आर एक्सपीरियंस इन द रिसेंट ईयर्स, जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने देखा, उस सब को देख कर, बच्चों के रिव्यूज़ लेकर, अपने काम को, बच्चों के काम को बहुत अच्छा और बहुत टेक्निकली डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू करी है दोस्तों। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो है हमारा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल, जो परफेक्शन इंस्टीट्यूट पर हम लोग इस साल पहली बार ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ये एक ऐसा ट्रेंड है विच इज़ गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन, जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, जो एक रेवोल्यूशनरी डिसीज़न है हमारी तरफ से। और जब आप लोग इसको फॉलो करेंगे, दिस विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन एंड इट विल ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन यू। लेट्स सी कि क्या क्या अच्छा है इसमें और क्या एक्चुअली है इस टेस्ट पोर्टल में। दोस्तों, जो ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है, दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर आवर ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। जो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करेंगे अब, वो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल में होंगे दोस्तों। और क्या होगा उसमें, कैसे होगा, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। हम लोग जो क्लासेस कंडक्ट करते हैं वो हाइब्रिड मोड में होती हैं। कुछ बैचेस प्योरली ऑफलाइन होते हैं, कुछ बैचेस ऑफलाइन के साथ साथ लाइव ऑनलाइन भी चलते हैं। सो वी हैव एन एक्सपर्टीज इन ऑफलाइन एज वेल एज लाइव ऑनलाइन एजुकेशन। दोज लाइव क्लासेस आर रिकॉर्डेड एज वेल। सो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों चीज़ों को कवर करते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैं, जो लास्ट फ्यू ईयर्स में कोविड के बाद से हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तो काफ़ी सारे स्टेट्स के, काफ़ी सारे शहरों के स्टूडेंट्स से हम लोग डील कर चुके हैं। और उस सब एक्सपीरियंस से देख के हमने जब ये देखा कि यार बच्चों के फीडबैक्स क्या हैं, तो जनरली एक चीज़ हमारे सामने आई कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे ही रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो बहुत मेहनत से पढ़ा, लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उस टाइम पे एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से उन्होंने असर्शन रीज़न के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए प्रिपेयर करा। दोस्तों, यही चीज़ उन्हें एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हर्ट करती है, क्योंकि जो चीज़ एग्ज़ाम में आनी है, जो पैटर्न एग्ज़ाम में आना है, उसके बारे में उस हिसाब से हमने पूरे साल प्रिपेयर क्यों नहीं करा। For this reason only we have developed our new test portal। We are launching our new test portal। क्या है ये, कैसे ये काम करेगा, इसके बारे में मैं आप सबको बताता हूँ क्विकली। बच्चों, एवरी मंडे से सैटरडे आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो सब कुछ एवरी मंडे से सैटरडे द टॉपिक्स टॉट, जो भी टॉपिक्स आपको मंडे से सैटरडे तक पढ़ाए जाएंगे ना दोस्तों, अब हम हर संडे उसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एवरी संडे विल बी एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब ये क्यों ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना
और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट पोर्टल लॉन्च करना, ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए लॉन्च करना, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, मैंने आपको बताया ताकि हमारे बच्चे फेमिलियर हो जाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो CBSE में भी आते हैं। CBSE बोर्ड एग्ज़ाम तो सबको देना है, CUET में भी आते हैं। अब जिन बच्चों ने 10th क्लास का भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया उनको पता है 20 to 21 क्वेश्चन उनके MCQ फॉर्मेट पे होते हैं, ABCD ऑप्शंस वाले होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इनमें असर्शन रीजंस भी हैं, केस बेस्ड भी हैं और प्रॉपर पर्टिकुलरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। वो यार CBSE में भी आ रहे हैं, CUET में भी आ रहे हैं, भाई वो JEE मेंस में भी आ रहे हैं, क्योंकि JEE मेंस हो या CUET हो या नीट हो। अब आप जानते हैं दोस्तों, ये जो 4 एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं इसमें CBSE तो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम कह सकते हैं 40-60 है, 40% ऑब्जेक्टिव हो चुका है। CUET फुल्ली ऑब्जेक्टिव है, JEE मेंस फुल्ली ऑब्जेक्टिव है, नीट फुल्ली ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब JEE मेंस से ही 5 क्वेश्चन चलो सॉल्व करके वैल्यूज लिखनी होती है तो हम कहते हैं कि 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो है वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव है JEE मेंस में, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो। और नीट में तो बच्चों सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब आप बताइए ऑब्जेक्टिव लेवल की प्रिपरेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है या नहीं? बस इसीलिए हम लोगों ने अपना ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल इस साल से लॉन्च किया है, इस साल से शुरू करा है। बच्चों ये जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है इसमें हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया, हर संडे आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो लेवल रहने वाला है वो प्योरली एकेडमिक्स नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। प्योरली एकेडमिक्स करके अब कोई फ़ायदा भी नहीं है, थोड़ा तो एक्सपैंड हमको करना है, हमको नीट को भी टच करना है, हमको JEE मेंस को भी टच करना है, CUET को तो ऑब्वियसली टच करना है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, CUET में सिर्फ 12th क्लास के टॉपिक्स आते हैं, JEE और नीट में 11th और 12th दोनों आते हैं, और JEE और नीट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं। तो बच्चों अगर हम उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करें तो यस, हम परफेक्शन पे वो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं जो JEE मेंस में आते हैं, जो नीट में आते हैं, CBSE में नहीं आते, वो भी हम सारे कवर करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात के साथ कि ये जो टेस्ट होगा इसकी रिपोर्ट कब आएगी और रिपोर्ट कैसे आएगी। तो दोस्तों मंडे से सैटरडे जो आपने पढ़ा, संडे को आपका टेस्ट हो गया। टेस्ट पे आपने सबमिट का बटन क्लिक करा, मान लेते हैं 4 से 6 बजे के बीच का टाइम स्लॉट था कि आप किसी भी पौने घंटे में, आधे घंटे में टेस्ट पूरा कर सकते हैं। आपने 4:15 शुरू करा, आपका टेस्ट 4:45 बजे ख़त्म हो गया, आपने सबमिट कर दिया। अगर मैंने ये ऑप्शन रखा हुआ है वहाँ के कि आपका रिजल्ट 6 बजे आएगा, तो 6 बजे पूरा आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके मार्क्स कितना है आपको पता लग जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, क्वेश्चन वाइज रिपोर्ट, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने कितना समय लगाया, कितना समय लगाना चाहिए था, एक एवरेज समय कितना लगता है इस क्वेश्चन में, आपने कितना लगाया, किस तरह ये क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए, किस तरह ये क्वेश्चंस में आपने ज़रूरत से ज़्यादा समय लिया, किस तरह ये क्वेश्चंस में आप इतना ओवरथिंक कर गए कि इवेंचुअली आपने उसे सही तो करा लेकिन बहुत ओवरथिंक करके करा, आपका एग्ज़ाम छूट कैसे गया, आपने किस किस तरह के क्वेश्चंस स्किप कर दिए कि इसको हम बाद में देखेंगे, आपने किस तरह के क्वेश्चंस गलत कर दिए, किन टॉपिक्स में आप वीक चल रहे हो, किन टॉपिक्स में आप अच्छे चल रहे हो, ये थॉरो रिपोर्टिंग, ये थॉरो एनालिसिस आपको मिलेगा। मतलब एट द एंड ऑफ एवरी वीक यू विल बी एबल टू सी कि इस हफ्ते क्या आपने अच्छा करा है, क्या आपने अच्छा नहीं करा है। परफेक्ट कोई नहीं होता दोस्तों, हर हफ्ते की रिपोर्ट के बाद बस इतना करना है कि यार ये मेरी गलतियां हैं, अगले हफ्ते ये गलतियां नहीं करूँगा, अगले हफ्ते कुछ और गलतियां करूँगा। धीरे 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 जितनी तरह की गलतियां एक इंसान कर सकता है, हम अपने टेस्ट पोर्टल के माध्यम से, अपनी टीचिंग के माध्यम से, बच्चे के पढ़ने के तरीके के माध्यम से उन सारी गलतियों को ख़त्म कर देंगे और बनाएंगे एक बहुत परफेक्ट बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा जो एक्सपर्ट है एग्ज़ाम देने में। आप सोचिए, हफ्ते में एक बार, है ना, वीक में एक बार, और बच्चों मंथ में कितनी बार हो गया फिर संडे, एटलीस्ट 4 बार, तो साल में कितनी बार हो गया दोस्तों, 48। अभी मैथ्स वाले जो हैं खुश हो गए, 48 टाइम्स जब आपका
जेई मेंस का, नीट लेवल का, CUET लेवल का टेस्ट हो जाएगा तो आप, ये 11th क्लास की बात है, अब आप इसको जस्ट डबल कर दीजिए। 96 टाइम्स जब आपका टेस्ट हो जाएगा इस तरह का, तो आप कितना ज़्यादा सीख चुके होंगे दोस्तों, आप बताइए। यही हमारा टारगेट है कि जब हमारा बच्चा नीट में बैठे तो उसका वो फर्स्ट नहीं, 97th अटेम्प्ट। जब हमारा बच्चा जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे तो वो उसका 97th अटेम्प्ट हो, जब वो CUET में बैठे तो वो उसका 97th अटेम्प्ट। दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग। हम चाहते हैं कि बच्चे को आदत पड़ जाए ऑब्जेक्टिव की भी। सब्जेक्टिव तो चल ही रहा है सब बढ़िया, चैप्टर पूरा होने पे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बायो में भी, हर सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव टेस्ट तो चैप्टर पूरा होने पे होगा ही होगा। ऑब्जेक्टिव का क्या भाई, अब 10th क्लास में हम लोगों ने एग्जाम से 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ऑब्जेक्टिव करना शुरू करा, और एग्जाम में इवेंचुअली वी मेस्ड अप इन कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड assertion reason MCQs। why? because we were not habitual in those। वही आदत डालनी है दोस्तों, वही सिस्टम लेके आना है, और फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी विल बी मेकिंग यू फॉलो दिस। दिस इज द न्यू थिंग विच इज गोइंग टू हैपन एट परफेक्शन दिस ईयर इन ऑल सब्जेक्ट्स इन PCMB। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताया, ये तो बात थी कि हम क्या करेंगे इस टेस्ट पोर्टल में, बच्चे क्या करेंगे टेस्ट देने के अलावा। बच्चे भी तो कुछ करेंगे, बच्चे ने टेस्ट दे दिया, बच्चे ने रिपोर्ट देख ली, और वो क्या कर सकता है, बच्चे के एंड से, स्टूडेंट्स एंड से क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चे के एंड से क्या हो सकता है, अब ध्यान से सुनिए। बच्चा, देखिए बच्चों, साइंस स्ट्रीम में ऐसा होता है, थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है, और अगर रेगुलरली काम ना करें तो ये प्रेशर बढ़ता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और 11th में साइंस लेने की सोच रहे हैं, मैं उनको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इट इज़ अ लॉट अबाउट रेगुलरिटी। रेगुलरिटी इन टर्म्स ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर्स, रेगुलरिटी इन टर्म्स ऑफ डूइंग द होमवर्क, रेगुलरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। अगर आप रेगुलरिटी से चलोगे तो साइंस स्ट्रीम आपसे बहुत ईजीली मैनेज होगी। फिर भी ऐसा डेफिनेटली होता है कि मान लेते हैं कि मैंने फिज़िक्स में मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ, मान लेते हैं बच्चे ने फिज़िक्स में 25 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज वो उन 25 टॉपिक्स के बारे में बैठ के सोचता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे ना इन 25 में से लगभग 60 टॉपिक्स ऐसे हैं, 7 आउट ऑफ 25 जो मुझे बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूँ, पता नहीं, क्या पता है मेरे मन का वहम, क्या पता मुझे अच्छे आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छे नहीं आते, तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए हमारे ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल में ऑप्शन है बच्चे के एंड पे कि बच्चा किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन पेपर खुद बना सकता है। हम कहेंगे कि भाई क्वेश्चन पेपर बच्चा खुद बना सकता है। क्वेश्चन पेपर कैन बी बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ। बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन पेपर खुद बना सकता है, एनी डे एनी टाइम। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद उसको कमांड देनी है कि वो क्वेश्चन पेपर जेई के लिए बना रहा है या नीट के लिए बना रहा है या CUET के लिए बना रहा है, और जैसे ही वो कमांड देगा, विद इन क्लिक्स, विद इन सेकेंड्स आपके पास क्वेश्चन पेपर रेडी। सॉल्व करिए, क्वेश्चन वाइज रिपोर्ट आएगी आपकी। दैट मीन्स हम तो आपके 48 जेई, 48 नीट, 48 CUET कंडक्ट कर ही रहे हैं। भाई तुम भी अपने एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो और किसी भी सब्जेक्ट की कर सकते हो किसी भी दिन। तो यू विल ऑल्सो गेट द चांस टू मेक अ क्वेश्चन पेपर, टू मेक योर सेल्फ फील कि आप उस टॉपिक में एक्चुअली कैसे हो। कई बार दोस्तों ऐसा भी तो होता है ना कि हमें लग रहा था यार, मैं तो सोच रहा था कि मुझे वो टॉपिक्स आते ही नहीं बहुत अच्छे से, पर यार मैंने टेस्ट पोर्टल पर टेस्ट दिया तो मुझे पता लगा आई एम नॉट दैट बैड। मैं सोच रहा था कि मुझे 25 में से 60 टॉपिक नहीं आते, लेकिन यार इस टेस्ट को देने के बाद मुझे पता लगा कि इन 7 में से 5 मुझे आते हैं, सिर्फ 2 नहीं आते। चलो कल अंकुर सर से समझेंगे उसको, फिजिक्स के हैं तो।
किसी और के हैं तो सब्जेक्ट मेंटोर से समझेंगे। तो ये चीज़ है बच्चों जो हमने इस साल डेवलप करी है, और टेस्ट पोर्टल के माध्यम से मैं, आप सिस्टम को ही समझ गए होंगे, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आप लोगों को टेस्ट पोर्टल में बहुत मज़ा आएगा। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग यू गुड एजुकेटर्स, फ्रॉम दिस ईयर वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑल्सो द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि आपको टेस्ट सबमिट होते ही क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, अपने पूरे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस मिल जाएगा। अब कहीं जाके बच्चे की समस्या ये आती है कि सर अगर मुझे कोई क्वेश्चन आपसे पर्सनली समझना हो तो गाइस, जो हमारे ग्रुप होते हैं उसमें हम ही आपसे पूछेंगे टेस्ट के बाद कि आप हमें बताइए आप कौन कौन से क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस टेस्ट पोर्टल में देख के सेटिस्फाइड नहीं है, हम वो आपको करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है विशाल, उसने कहा कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 18 में सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनके सॉल्यूशन से, मैं चाहता हूँ आप मुझे सॉल्यूशन करवाओ। तो भाई मैं आपको वो सॉल्यूशन करवाऊँगा यहीं पर, इसी बोर्ड पर, इसी तरीके से, इसी क्लैरिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो में आपको सब कुछ करवाया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बच्चों ऑब्जेक्टिव टेस्ट हर हफ्ते होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट चैप्टर पूरा होने पे होगा, बच्चे की नोटबुक्स सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा। बच्चे की पढ़ाई में चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, किसी भी प्रकार के टेस्ट हो, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज योर सक्सेस इज डेफिनेटली आवर सक्सेस एज वेल, और वो हमारा एम भी है। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं, क्या इसके लिए फीस में कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने इसके लिए जो फीस रखी है, ऑब्वियसली देखो बच्चों हमें भी इसका खर्चा देना है तो हमें उसकी फ़ीस भी रखनी है। हमने इसके लिए बहुत नॉमिनल सी फीस रखी है, वो है 700 रुपीज़, एक सब्जेक्ट के नहीं, PCMB के, और हर महीने के नहीं, फॉर द फुल 1 ईयर। सो हाउ इज़ दैट? तो ये चीज़ है दोस्तों हमारे ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल में, और इसी वजह से हमने इस साल से एडमिशन के समय का जो अपना प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार का कर दिया है कि हम लोग 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का लेते हैं, साथ में 700 रुपीज़ अपने ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल के लेते हैं, और साथ में लेते हैं 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की एडवांस फी, जो बच्चों की फ़ीस में एडजस्ट हो। सो गाइस, अगर आप बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आपका एम बड़ा है, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंचना होगा। और अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंचना चाहते हो, एक्चुअली में पहुंचना चाहते हो, तो आपको सिर्फ CBSE के मार्क्स से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि CUET या JEE या नीट, इन 3 में से किसी को तो डेडिकेटेडली बहुत अच्छा स्कोर करना ही है। इसमें तीनों में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब JEE मेंस और नीट का तो आप ऑब्वियसली मिक्स मैच नहीं करने वाले हैं, तो PCB वाले अपना टारगेट रखें कि भाई वो नीट में और CUET में अच्छा करेंगे, PCM वाले टारगेट रखें कि वो अपना JEE मेंस में, CUET में अच्छा करेंगे और अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, अच्छे करियर्स बनाएंगे। तो बच्चों एंट्रेंस क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी? ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल से। वो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल आपको नॉमिनल प्राइस में एक्सट्रीम ग्रेट सिस्टम के साथ और एक्सट्रीमली अमेजिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जब हमारी एक्सपर्टीज़ उसके साथ लगेगी, आपकी मेहनत उसके साथ लगेगी, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। सो गाइज, मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाई थी कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हम इस बार क्या रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया है हमने, क्योंकि कुछ बच्चों को इसके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन्स भी थी। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट दैट ओनली। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप you have understood things in a very good way. Thank you.